हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हमारा टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी का। और हम यहाँ पे जंतु कार्य की एनिमल फिजियोलॉजी की कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलिए, आई होप आप सभी ने क्लास को ज्वाइन कर लिया होगा। और पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मैच करना है आपको कॉलम को। देखिए क्या दिया हुआ सूची फर्स्ट और सेकंड में। लार डाइसैकेरेज, अमाशयी रस ट्रिप्सिन, अग्नाशयी रस स्टाइलिन, आंतरीय रस पेप्सिन, सेल्यूलोज। चलिए मैच कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ कुछ रिलेशन है, कुछ संबंध है, वो आपको यहां पर मैच करना है। चलिए देखिए यहां पर लार का रिलेशन किससे हो जाएगा। टाइलिन, लार का टाइलिन, अमाशयी रस पेप्सिन, अग्नाशयी रस ट्रिप्सिन, आंतरीय रस डाइसैकेरेजेस। ठीक है, सो आपका बनने वाला है कोड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3421 आपका कोड बनने वाला है। ठीक है, चलिए 3421 बिल्कुल ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगेन आपका एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। हाई हाई हाइपोपनिया, श्वसन की वृद्धि दर। पॉलिपनिया, श्वसन में परेशानी। एपनिया, श्वसन की ह्रासित दर। डिसिप्निया, श्वसन नहीं। चलिए बताइए आंसर। मैच करने की कोशिश कीजिएगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। देखिए हाइपोपनिया का रिलेशन हो जाएगा श्वसन की ह्रासित दर। एपनिया, श्वसन नहीं, सॉरी पॉलिपनिया है, श्वसन नहीं। एपनिया का रिलेशन हो जाएगा यहां पर श्वसन में परेशानी। और डिस्पिनिया का हो जाएगा श्वसन की वृद्धि दर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। कोड बनने वाला है हमारा 3421। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। एक और सूची को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखिए। जीरोप्थेल्मिया, एसीटीएच, टिटेनी, विटामिन ए, बेरी विटामिन B12, कुशिंग का सिंड्रोम, पैराथायराइड, विटामिन B1। चलिए मैच कीजिए। जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए, टिटेनी, पैराथायराइड, बेरी विटामिन B1 एंड कुशिंग सिंड्रोम इज ACTH। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा कोड बनने वाला है 2451। ठीक है, 2451 कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2451। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस यहाँ पर आप जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 77 एक और आपका सूची से मिलित कीजिए। देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट और सेकंड को। त्वक श्वसन,
ऑरिटिनॉइड, प्रवाही आयतन डॉगफिश, क्लोम आयतन मेंढक, लैरिंग्स ऑक्सीजन फेफड़े। सूची फर्स्ट में 4 ऑप्शन है, सूची सेकंड में 5 ऑप्शन है। मैच करेंगे। देखिए, त्वक श्वसन, त्वक श्वसन सभी को पता है मेंढक में होता है। प्रवाही आयतन ऑक्सीजन, क्लोम आयतन डॉगफिश, और लैरिंग्स का हो जाएगा ऑरिटिनॉइड। कूट बनने वाला है यहां पर आपका 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आगे आपका टॉपिक चेंज हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए, यहां से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पादप प्रजनन प्लांट रिप्रोडक्शन का टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आप सभी के सामने, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस है टेरिडोफाइट्स के युग्मोद्भिद में प्रोटोनिमल तथा पर्णिल अवस्थाएं पाई जाती हैं। अनावृत बीजों में मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवी होता है। पुंधानिधर तथा स्त्रीधानिधर टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में बीजीय प्रकृति की उत्पत्ति देखी जा सकती है। देखिए यहां पर सीबीएसई AIPMT 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। आशा करेंगे कौन सा कथन सत्य है। एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेरिडोफाइट्स में बीजीय प्रकृति की उत्पत्ति देखी जा सकती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यही यहाँ पर सत्य कथन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक परिपक्व निषेचित आवृत्ति बीजीय बीजांड में N, 2N तथा 3N अवस्था पाई जाती है। ऑप्शंस है प्रतिमुख सहायक कोशिका तथा अध्यावरण में, अंड बीजांडकाय तथा भ्रूणकोश में, भ्रूणपोष में, प्रतिमुख बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष में, भ्रूणपोष बीजांडकाय तथा अंड में। एक परिपक्व निषेचित आवृत्ति बीजीय बीजांड में N, 2N तथा 3N अवस्था किसमें पाई जाती है? टॉपिक है आपका प्लांट रिप्रोडक्शन, पादप प्रजनन, और आगे का सेशन भी आपको इसी टॉपिक पर ही मिलेगा, सो आप पढ़ के जरूर आइएगा प्लांट रिप्रोडक्शन के टॉपिक को। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा प्रतिमुख बीजांड तथा भ्रूणपोष में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लघु बीजाणु जनन कहा जाता है शुक्र जनन, परागकण का विकास, नर युग्मोद्भिद का विकास, मादा युग्मोद्भिद का विकास। लघु बीजाणु जनन कहा जाता है परागकण का विकास। आंसर हो जाएगा बी, परागकण का विकास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने। नीचे दी गई सूची में से कितने पौधे में सीमांत बीजांडन्यास होता है? सीमांत बीजांडन्यास की बात की जा रही है, कितनों में होता है? ऑप्शंस है यहाँ पर देखिए, सरसों, चना, ट्यूलिप, एस्पेरेगस, अरहर, सनई, मिर्च,
कोलचिसिन, प्याज, मूंग, मटर, तंबाकू, ल्यूपिन। किन किन पौधों में, कितने पौधों में सीमांत बीजांडन्यास होता है? और ये भी आपका AIPM के 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा 6। इन सभी पौधों में से केवल 6 पौधों में ही सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है। और वो 6 कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके, ठीक है? चलिए, और अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता है तो सर्च कीजिए, कोशिश कीजिए पता करने की। जब कोई चीज़ आप खुद से सर्च करते हैं, इसको ढूंढते हैं, तो वो लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में स्टोर रहता है, आप कभी भूलते नहीं हो उसको। इसलिए हर बार मैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको कहती हूँ कि आप थोड़ा सा खुद से डिस्कवर करो, खुद से खोजो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। गुरु बीजाणु जनन के समय अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रथम अवस्था के बाद बीजांड द्वारा 2 कोशिका नष्ट हो जाती है। जब निभागीय 2 कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन की दूसरी अवस्था से 2 गुरु बीजाणु बनाते हैं जो मादा युग्मकोद्भिद के विकास में भाग लेते हैं। इस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद के विकास को कहा जाता है। एडोक्सा प्रकार, एलियम प्रकार, एंडीमियोन प्रकार, ओइनोथीरा प्रकार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करेंगे। एलियम प्रकार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलियम प्रकार इज राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। वैसे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस ही हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, परागकण करने वाले कारकों की अनुपस्थिति में भी बीज निर्माण सुनिश्चित होता है। किसके द्वारा या किस में? ऑप्शंस है कॉमेलिना में, जोस्टेरा में, साल्विया में या अंजीर में। कि परागकण करने वाले कारक की अनुपस्थिति में भी बीज निर्माण हो सकता है, सुनिश्चित होता है। किसमें? और ये भी आपका पूछा गया 2012 AIPMT में। PYQ है फ्रेंड्स। देखिए ऐसा सुनिश्चित होता है आपका कॉमेलिना में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कॉमेलिना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा तेल भ्रूणपोष में भंडारित रहता है? कौन सा तेल भ्रूणपोष में भंडारित रहता है? मूंगफली, तिल, सोयाबीन, नारियल। और इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। देखिए मूंगफली कोई भ्रूणपोष नहीं है, वो एक बोलना चाहिए आपका फ्रूट ही है, नट है, वो एक नट है। तिल, सोयाबीन ये सब नहीं। आपका आंसर हो जाएगा नारियल, क्योंकि नारियल ही एक भ्रूणपोष है और उसी में से आपको तेल भी मिलता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नारियल का तेल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑर्किड्स के बीजों में तेल प्रचुर भ्रूणपोष पाया जाता है। प्रिमरोज में आधारीय बीजांडन्यास पाया जाता है। ट्यूलिप का पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। टमाटर का फल एक संपुट या कैप्सूल होता है। AIPMT 2012 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 8। ट्यूलिप का पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है।
सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, बाकी सारे कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, पोरोगैमी होता है। अब पोरोगैमी क्या होता है, देखिए ऑप्शंस। बीजांड द्वार में होकर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, निभाग में होकर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, वर्तिकाग्र तथा वर्तिका में होकर पराग नलिका का प्रवेश, अध्यावरणों में होकर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के यहाँ पर सेशंस कराए जा रहे हैं। आप अगर बीपीएससी, केवीएस, एनबीएस, एस्टेट जैसे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। सो पोरोगैमी होता है, देखिए पोरोगैमी बीजांड द्वार में होकर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये है पोरोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, युग्मक संलयन सिनगैमी का अभिप्राय है। एक शुक्राणु का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, एक शुक्राणु का अंडाशय से संयोजन, शुक्राणुओं में से एक का अंडाणु तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, एक शुक्राणु का सहायक कोशिका से संयोजन। सिनगैमी का अभिप्राय क्या है? युग्मक संलयन। एक शुक्राणु का अंडाणु से संयोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल बहुत ही सिंपल आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। अंड का, सहायक कोशिका का, युग्मनज का, निलंबक का। फिलीफॉर्म उपकरण किसका एक अभिलक्षण है? और ये आपका 2011 AIPMT का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सो ये अभिलक्षण है सहायक कोशिका का फिलीफॉर्म उपकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सहायक कोशिका का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागकण द्वारा उसी पौधे का दूसरा पुष्प परागित किया जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, गिटनोगैमी, ऑटोगैमी। जब किसी पौधे के एक पुष्प के परागण द्वारा उसी पौधे के दूसरे पुष्प परागित किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है गिटकोगैमी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बीज विकसित होता है अंडाशय से, बीजांड से, भ्रूण से या भ्रूण कोश से। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बीज का विकास किससे होता है? सभी को पता है बीज जो है बीजांड से बनता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बीजांड से। 14 नंबर क्वेश्चन, एक बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शंस है गुरु बीजाणु में, ऑर्किस्पोरियम में, बीजांडकाय में, गुरु बीजाणु तथा मातृकोशिका में। गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। एक बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन है मतलब गुरु बीजाणु मातृकोशिका में ही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति बीजियों में निषेचन के पश्चात भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म बनता है युग्मनज से, द्वितीय केंद्रक से, प्रतिमुख कोशिकाओं से या एंटीपोडल से, सहायक कोशिकाओं से या सिनजिड से।
किससे बनता है भ्रूणपोष आवृत्ति बीजियों में निषेचन के पश्चात? द्वितीयक केंद्रक से बनता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्वितीयक केंद्रक से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन का प्रमुख लक्षण है ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, आवृत्ति बीजियों का या अनावृत्ति बीजियों का? किसका मुख्य लक्षण है द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन? आवृत्ति बीजियों का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन। नारियल पानी तथा नारियल का खाने योग्य भाग समतुल्य है किसके? भ्रूणपोष के, अंतःफल भित्ति के, मध्य फल भित्ति के या भ्रूण के? और ये 2012 AIPMT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नारियल का पानी और नारियल के खाने योग्य भाग किसके समतुल्य है? भ्रूणपोष के। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये भ्रूणपोष के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मटर का बीज निम्न प्रकार का होता है। एक दलीय भ्रूणपोष युक्त अधोभूमिक, द्विदलीय भ्रूणपोष युक्त अपरभूमिक, एक दलीय भ्रूणपोष विहीन अपरभूमिक, द्विदलीय भ्रूणपोष विहीन अधोभूमिक? मटर का बीज किस प्रकार का हो सकता है? द्विदलीय भ्रूणपोष विहीन अधोभूमिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। परागण की प्रक्रिया केवल निम्न पादप समूहों में पाई जाती है। परागण की क्रिया किन में पाई जाती है? आवृत्ति बीजी पौधों में, शैवाल तथा कवक में, अनावृत्ति बीजी पौधों में, अनावृत्ति बीजी तथा आवृत्ति बीजी पौधों में? परागण की क्रिया पाई जाती है आवृत्ति बीजी एवं अनावृत्ति बीजी पौधों में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। निम्नलिखित चित्रों में कौन डायएंथस में बीजांडन्यास को प्रदर्शित करता है? डायएंथस में बीजांडन्यास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस है, आपको बताने हैं। और ये भी आपको पूछा गया AIPMT 2011 में। देखिए, कौन डायएंथस में बीजांडन्यास को प्रदर्शित करता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। पुमंग तथा जायांग के मध्य पाए जाने वाले अक्ष को कहते हैं? ऑप्शंस है एंड्रोफोर, गाइनोफोर, एंथोफोर, गाइनेड्रोफोर। पुमंग तथा जायांग के मध्य पाए जाने वाले अक्ष को क्या कहते हैं? गाइनोफोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गाइनोफोर इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तक संवर्धन द्वारा जनक उत्तक की थोड़ी सी मात्रा से अनगिनत संख्या में पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। यह तकनीक अधिक महत्व की है क्योंकि? ऑप्शंस है नई प्रजाति उत्पन्न होती है, सोमा क्लोनल विभिन्नता के द्वारा अधिक संख्या में विभिन्नताएं पृथक हो जाती है, यह इलाइट प्रजाति के आनुवांशिक रूप से समान समष्टि के गुणन की महत्वपूर्ण विधि है, समयुग्मी द्विगुणित प्राप्त होते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को, आप सोच समझ के आंसर करेंगे।
कि उत्तक संवर्धन की थोड़ी सी मात्रा से हम अनगिनत संख्या में पौधे उगाए जा सकते हैं। तो यह तकनीक अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह एलाइड प्रजाति के आनुवंशिक रूप से समान समष्टि के गुणन की महत्वपूर्ण विधि है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आवृत्ति बीजी पादपों के मादा युग्मकोद्भिद का द्वितीय केंद्रक बनता है। ऑप्शन है द्विनिषेचन से, ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से, परागकण द्वारा या नर युग्मकों के विसर्जन से। चलिए इसका आंसर करेंगे और आप लोग मुझे बताएंगे आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आज के सेशन में। एंड कोई भी क्लास फ्रेंड्स आप मिस नहीं करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू फ्रेंड्स, सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसका आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।